राधे राधे प्यारे साथियों, राम राम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आप लोग नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं फिर से आपको, और आपका नया साल अच्छा होने के लिए हम लेकर आए हैं आपका रीजनिंग एंड मैथ वाले पे प्रतिशत। और आज जो क्लास है बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है। आज मैं बताऊंगा आपको 2D जो डायमेंशन के जो फिगर्स होते हैं उनके क्षेत्रफल के बारे में, कि अगर उसके चौड़ाई में कुछ परिवर्तन किया जाए, लंबाई में कुछ परिवर्तन किया जाए तो ओवरऑल उसके क्षेत्रफल पे क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। मेरे साथ ही इस टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे, और इस तरह के क्वेश्चन भी आपको हम बता के आज दिखाएंगे, सिखाएंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो कितने तरीके से लगते हैं, कैसे लगते हैं, ये सब चीज़ हम बताएंगे। बस क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, और पहला क्वेश्चन आपका ये है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 12 तथा 15% की वृद्धि की गई, तो पूछा जाता है कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो आप दो तरीके से लगा सकते हैं, दो क्या दो तीन तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, एक बेसिक होता है, एक ट्रिक होता है, और एक फार्मूला होता है। ठीक है, तो फार्मूला, बेसिक, ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं? देखो, बेसिक होता है, उसको शॉर्ट फॉर्म करने के लिए फार्मूला आ जाता है। फार्मूला को और अगर शॉर्ट कर दिया जाए तो आपका ट्रिक होता है, और ट्रिक में थोड़ी सी अपने अल्फाजों को दे दिया जाता है तो कहा जाता है कि ये जादू है। और जादू आप भी सीख जाएंगे मेरे साथ ही। बस आप थोड़ा सा मेहनत करते रहिए और लगातार इस क्लास को ज्वाइन करते रहिए, वीडियो देखते रहिए मेरे साथ ही, और लास्ट तक देखा करिए, फिर अपना पूरा सुझाव दिया करिए लास्ट में कमेंट करके। ठीक है, तो मेरे साथ ही पहला क्वेश्चन लिखा है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 12% तथा 15% की वृद्धि की गई, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो क्षेत्रफल होता क्या है आयत का? तो क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है मेरे साथी क्षेत्रफल। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल में जो उसका यूनिट होता है, यानी कि जो उसकी यूनिट मात्रा होती है वो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, इससे आप पकड़ेंगे, एक फार्मूला होता है एमएन वाला, चेंज %, और एक होता है फाइनल वैल्यू वाला। तो दोनों तरीके से हम लगा के आपको क्वेश्चन बताएंगे और आंसर भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो जैसे लिखा है कि लंबाई में 12% की वृद्धि हो रही है, तो जब वृद्धि होगा तो हम प्लस का साइन लेंगे। ठीक है, और कहा है कि चौड़ाई में 15% की वृद्धि हो रही है, तो 15% की वृद्धि कर लेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, और ये हो गया आपका लंबाई में परिवर्तन और चौड़ाई में। अगर मैं आपको चेंज % से बताऊं, और हाँ, चेंज % कहाँ पे लगाते हैं, कब लगाते हैं, ये भी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जैसे परिमाप में नहीं लगा सकते, ये कब लगाते हैं? जब दो चीज़ें गुणनफल के फॉर्म में, यानी कि सक्सेसिव चेंज होती है, यानी अगर लंबाई को हम बढ़ाएंगे तो इसके में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, इस वजह से लगाते हैं सक्सेसिव चेंज जहाँ पे होते हैं। ठीक है, लगातार। तो अगर मैं कहूँ 12% की वृद्धि, तो वृद्धि के लिए प्लस लेते हैं, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, अब प्लस आपका हो जाएगा 15% की वृद्धि, अब प्लस इनका आपस में मल्टीप्लाई करना, गुणा करना, और 100 से भाग दे देना। ये फार्मूला मैं आपको यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ, प्लस माइनस m प्लस माइनस n प्लस माइनस mn/100 होता है। ठीक है, देखो प्लस कहाँ यूज करते हैं? प्लस जब होता है वृद्धि, ठीक है, या अधिक कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, वहाँ पे प्लस। और माइनस कहाँ होता है? कमी। ठीक है, कमी जहाँ होता है वहाँ पर माइनस का साइन लेंगे। ओवरऑल अगर प्लस आएगा तो बढ़ जाएगा क्षेत्रफल, अब माइनस आएगा तो घट जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें दिखाएगा। तो 12 15 आपका हो गया 27, अब प्लस इनका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूना 30, अब 15 3 18 180 होगा बटे 100। और 100 से जब डिवाइड करते हैं तो उसका रूल ही ये होता है कि अगर 2 जीरो नीचे से रिमूव करेंगे, यानी हटाएंगे, तो ऊपर वाले नंबर में दाएं से 2 अंक बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो इसका मान आ गया 1.80। ऐसे जब जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 28.8%। ये प्लस का वैल्यू आया है, यानी कि इतने % की वृद्धि हो जाएगा। एक बार मैं क्लियर करना चाहता हूँ टेक्निकल बात से कि यहाँ तक दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दिखाई दे रहा है, थैंक यू। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो नियरेस्ट में आया है आई थिंक, तो आपका ऑप्शन आपका सही होगा मेरे साथ ही। पॉइंट में ना, तो
5 दूना 10, 5 छठे 40, 5 छठे 40। आपका ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे सही होगा। ऑप्शन तो ऐसे नहीं दिया है, अगर इसको सॉल्व करना होगा तो क्या करेंगे आप, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 27 प्लस 180/100, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे 2 5 10, आइए हो जाएगा 2 9 18। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 27 प्लस ये आ जाएगा 1 सही 4/5, ठीक है। इसको जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 28 सही 4/5। ऐसी को लिखते हैं 144/5, ठीक है। तो इसके फॉर्म है, अलग अलग फॉर्म है, इस फॉर्म में आ सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका बी फॉर बॉम्बे आपका ऑप्शन सही है। लेकिन दूसरे तरीके से अगर आपको लगाना है, आपको अगर दिमाग में ये नहीं आता है कि MN वाला फार्मूला यहाँ पर यूज होगा कि नहीं होगा, तो मैं सबके लिए अगर बताऊँ, अगर आयतन भी निकालना हो आपको, क्षेत्रफल में भी परिवर्तन देखने को मिले आपको, अगर आय और आपका जो बचत वाले होते हैं क्वेश्चन उसमें भी देखा जाए, तो हर क्वेश्चन के लिए अगर मैं बताऊं आपको, तो वहाँ पर फाइनल वैल्यू वाला जो आपका रेशियो से जो क्वेश्चन लगाते हैं, फाइनल वैल्यू से जो लगाते हैं, यानी कि ओवरऑल क्या परिवर्तन हो रहा है, इससे भी हम लगा सकते हैं। और ये भी बहुत बेहतरीन तरीका है। फाइनल वैल्यू में क्या होता है कि अंतिम रूप से वो क्षेत्रफल आखिरकार क्या हो जाएगा, इसके बारे में जानकारी आपको मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं बताऊँ तो आपका फाइनल वैल्यू का जो फार्मूला है, उससे आप ये मान के चलेंगे कि जो आपका इस समय प्रेजेंट टाइम जो क्षेत्रफल है वो 100 है। क्या है? 100 है। तो फाइनल वैल्यू यहाँ से आ जाएगा फाइनल वैल्यू, ठीक है। हमने माना कि जो आयत का क्षेत्रफल था इस टाइम 100 था। अब क्या हो रहा है? चेंजेस देखने को मिल रहा है। क्या? लंबाई को 12% से अधिक कर दिया गया। पहले लंबाई अगर 100 था तो अब लंबाई क्या है? 112। तो 100 में जोड़ देंगे 112/100। ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा कि जब यहाँ पर वृद्धि की बात कहे तो 100 में जितना रहेगा वृद्धि उसे जोड़ के 100 से डिवाइड कर देना। अब मल्टीप्लाई में ही रहेगा। अगर यहाँ पर भी वृद्धि की बात करें तो 100 में जोड़ देंगे, अगर कमी की बात कहेगी तो 100 में से उतना घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 15% की वृद्धि की बात कहा है, तो 100 में 15 जोड़ेंगे तो 115 बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 से ये 100 तो कट गया, इसे अगर मैं 5 से काटूँ तो ये 5 दूना 10, ये हो जाएगा 5 3 15, ये 20 बार जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 से काटेंगे तो 2 5 10, 2 छक्के 12, ये देखो जाएगा 10 बार जाएगा, ठीक है। 2 से और कट रहा है, इसे सिंपल तरीके से लगाते हैं तो 2 दूना 4 और 2 3 6, ये हो जाएगा 5। 1 मिनट, 2 दूना 4, 2 8 16, सॉरी, ठीक है। तो आपका क्या बचा फाइनली? 28 गुणे 23/5, इतना आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो क्या होगा? देखो 28, तो मल्टीप्लाई भी अगर आप ऐसे कर लेना, ठीक है। तो आपका मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया? 644/5, ठीक। चलो, तो ये फाइनल आपका क्या आया? क्षेत्रफल आया। पहले आपका 100 था और ये क्या हो गया? 644/5 हो गया। तो मतलब इनके बीच जो डिफरेंस है वही आपका ये बताएगा कितने % की वृद्धि हुआ या फिर कमी है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या है? इससे बड़ा है, तो इसमें से ये वाला घटा देंगे तो आपका जो डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो, तो आपका मिलेगा क्या? 644/5 और -100। तो देखो क्या हो जाएगा? LCM 5 आ जाएगा, ये 644 अब बट माइनस 500, अब बराबर हो जाएगा 144/5, जो कि ऑप्शन बी फॉर आपका बाहुबली यानी कि मुंबई दिया, ठीक है। बुम्बा होगा, मुंबई, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके SSC CPO में भी पूछा है और CGL में पूछा हुआ है, ठीक है। तो इससे आगे बढ़ते हैं और आते हैं त्रिभुज पे नहीं, सॉरी, वृत्त पर आते हैं। और वृत्त में क्या देखने को मिलता है, क्या परिवर्तन होता है, कैसे क्या होता है, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और ये चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किसमें क्या परिवर्तन करते हैं तो किसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो जिस चीज़ का सेम यूनिट होता है
उसमें ही अगर परिवर्तन किया जाए और उसी में पूछा जाए तो कोई उसमें देखने को डिफरेंस नहीं मिलता है। जैसे अगर बात की जाए कि अगर आयत की बात किया जाए, किसकी? आयत की। तो आयत में क्या क्या होता है? आयत में मेरे भाई आयत में होता है परिमाप। क्या होता है? परिमाप। ठीक है। और क्या होता है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। अगर परिमाप में कोई वृद्धि किया जाए और क्षेत्रफल में जाया जाए, जैसे अगर ये कहे कि उसके परिमाप को 2 गुना कर दिया गया तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? 2 गुना कर दिया गया तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, यानी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो इसका सीधे हम वर्ग कर देंगे तो 4 गुना क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और आपसे अक्सर पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। अगर ये कहे कि क्षेत्रफल को 8 गुना कर दिया जाए तो परिमाप क्या होगा, तब इसका क्या करते हैं? स्क्वायर रूट लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, अगर क्षेत्रफल से परिमाप में आएंगे तो वर्गमूल लेना, परिमाप से क्षेत्रफल में जाएंगे तो स्क्वायर करना। ठीक है। वर्ग करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे? वर्गमूल लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा √8, इतना गुना हो जाएगा। इसका मान क्या होता है? तो 2 कड़ी में 2 हो जाएगा। ठीक है। चलो, अब बात आती है वृत्त का। अब वृत्त में का क्षेत्रफल क्या होता है, इसके बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। क्या होता है? πr²। तो कौन सी चीज़ें कांस्टेंट होती है और कौन सी चीज़ें बदलती रहती हैं, इसके बारे में भी जानकारी आपको होना चाहिए। जैसे लिखा है πr²। तो पाई जो है ये क्या है? कांस्टेंट है, यानी कि नियतांक है। इसमें इसका मान फिक्स होता है 22/7। तो इसका मान तो नहीं बदलेगा। देखने को क्या मिलेगा? बदलने वाली चीज़ इसका त्रिज्या है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त में अगर मैं बताऊं वृत्त का क्या क्या देखने को मिलता है आपको, तो वृत्त में मेरे भाई त्रिज्या एक आता है, एक आता है परिधि और एक आता है व्यास और एक आता है उसका क्षेत्रफल। ठीक है। अगर आपसे ये कहे कि त्रिज्या को 2 गुना किया गया, या फिर ये कहे त्रिज्या को 20% बढ़ाया गया, 2 चीज़ें आती हैं। एक प्रतिशत से आता है, एक गुना-गुनी से आता है, फ्रैक्शन से आता है। ठीक है। चलो, तो प्रतिशत से आएगा और इसी में पूछेगा कि इसके परिधि में क्या परिवर्तन होगा, उसके व्यास में क्या परिवर्तन होगा। तो मेरे साथी हमेशा वही सेम डिफरेंस इसमें होगा। जैसे अगर ये 20% से बढ़ाया जा रहा है उसका त्रिज्या, तो परिधि भी उसकी 20% से बढ़ जाएगा। अगर ये कहे कि परिधि को 40% से बढ़ाया जाता है, किसी वृत्त के परिधि में 40% की वृद्धि की जाती है, तो उसके व्यास में कितना प्रभाव होगा या उसका व्यास क्या हो जाएगा, तो वो भी 40% से बढ़ जाएगा। सेम चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, लेकिन अगर यहाँ से चीज़ें आपको क्षेत्रफल में पूछे तब यहाँ पर आपको फार्मूला का यूज या फिर फाइनल वैल्यू का जो आपका मेथड होता है उसका यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। तो मेरे साथी यहाँ पर mn का फार्मूला लगाएंगे या चेंज परसेंट से लगाएंगे और जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वह चेंज परसेंट या फिर फाइनल वैल्यू से आप वहाँ से डिसाइड करेंगे। तो क्या चीज़ें होती हैं, कैसे लगाते हैं, आपको हम बता रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा और अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि अगर त्रिज्या, परिधि और व्यास में से किसी एक का देख के किसी एक ही का पूछे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि जितने से ये बढ़ता है उतने से ये भी बढ़ जाएगा। चलो, रही बात गुना वाली, ये कहे किसी वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाता है तो उसके परिधि में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो भी परिधि भी क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। अगर आपसे ये कहे किसी वृत्त के व्यास को 4 गुना किया गया तो उसके त्रिज्या में क्या परिवर्तन होगा, तो त्रिज्या भी 4 गुना से बढ़ जाएगा। ठीक है। तो मेरे भाई अगर ये चीज़ें कहे आपसे कि किसी वृत्त के त्रिज्या को 2 गुना किया गया और उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो हमेशा क्षेत्रफल में वर्ग करते हैं, आयतन में क्यूब करते हैं। ठीक है। तो क्या होगा? क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 का वर्ग क्या होता है? 4 होता है। अगर आपको ये कहे कि क्षेत्रफल में 4 गुना कर दिया जाता है तो उसके त्रिज्या में या परिधि में या व्यास में क्या होगा, तो वर्गमूल लेना हमेशा। इधर से जब आएंगे इधर तो क्या लेंगे? वर्गमूल लेंगे। वर्गमूल
ये चीज़ें आप नोट करके रख लीजिएगा और ये चीज़ें आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको देखने को भी मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट को इसी क्वेश्चन को हम बताने जा रहे हैं। कहाँ गया वृत्त वाला? हाँ, लिखा है कि किसी वृत्त के व्यास में 75% बढ़ाने पर परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो आ गया वही क्वेश्चन हुब टू जो हम आपको समझाए हैं, और ये हुआ परिधि को ही परिमाप बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, तो ये हो गया परिमाप भी इसको बोल सकते हैं। बोला है त्रिज्या व्यास को, सॉरी व्यास को बोला ना, हाँ, व्यास को 75% से बढ़ाया जा रहा है, तो परिधि यानी परिमाप उसका क्या होगा? ये भी 75% से बढ़ जाएगा, और यही जो ऑप्शन होगा आपका सही होगा, ऑप्शन डी देल ही आपका ऑप्शन सही होगा। और ये क्वेश्चन इतना सिंपल एसएससी सीजीएल ने पूछा है। तो जो चीज़ें अगर ये आप नहीं जानते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे, अगर आपको ये जानते रहेंगे तो आप देखते ही टिक को सीधे करके चले आएंगे। ठीक है, और आपके 2 नंबर बढ़ जाएंगे। अगर आपसे ये पूछे कि व्यास में 75% की वृद्धि किया जा रहा है तो उसके क्षेत्रफल में क्या होगा, तब चेंज परसेंट से लगाएंगे। किससे लगाएंगे? चेंज परसेंट से लगाएंगे, और MN वाला फार्मूला आप यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, इससे आप लगाएंगे तो आपको आई थिंक 75 75 150, और इसका चलो यहाँ पे 75 75 क्या हो जाएगा? 150 हो जाएगा। ठीक है, 75 75 150, और 75 का वर्ग क्या होगा? 56 25 और बटे 100। ये जब काटेंगे तो आपका यही जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? इतने परसेंट से बढ़ जाएगा, 206.25% से बढ़ जाएगा। कब? त्रिज्या की बात अगर कहें तब। ठीक है, तो पूछा व्यास दिया था, परिधि यानी परिमाप पूछा था, तो ये 75% से बढ़ जाएगा। अगर आपसे ये पूछे कि त्रिज्या कितना % से बढ़ेगा, तो भी 75% से बढ़ जाएगा ये भी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी सही था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन आपका दिया है आयत से दिया आई थिंक ना, तो सही से वो कर नहीं पाया है। चलो, लिखा किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगा? चलो, आयत का क्षेत्रफल हमने आपको बताया था कि आयत अगर दिया हो, आयत रेक्टेंगल, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल तो होता है L × B। ठीक है, और L और B दिया है, L और B दिया है मेरे भाई कि L को 20% से बढ़ाया जा रहा है। कितने % से? 20% से, और B को 10% से बढ़ाया जा रहा है। तो पूछा है उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, यानी कि उसका क्षेत्रफल कितने % की वृद्धि होगी। तो आप हमेशा चेंज परसेंट या फिर फाइनल वैल्यू से लगाइएगा, तो चेंज परसेंट बराबर क्या होगा? तो आपका 20 + 10 + 20 × 10/100। क्यों? क्योंकि दोनों में वृद्धि की बात कहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चला, तो 20 और 10 30 हो जाएगी, और ये 30 हो गया, प्लस ये जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 200/100, और 100 दूना 200। ठीक है, ये हो जाएगी 32% की वृद्धि देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? वृद्धि। और ऑप्शन आपका दिया है, ऑप्शन आपका दिया है बी फॉर बाहुबली, आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलो वृद्धि में छोटा है। चलो मेरे भाई, आज का शानदार क्वेश्चन एक और बताने जा रहा हूँ, और ये क्वेश्चन है वृत्त का। लिखा कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो अब देखो मेरे भाई, दिया है त्रिज्या, क्या दिया है? त्रिज्या, और पूछा क्या है? क्षेत्रफल। तो हमने क्या कहा था? चेंज परसेंट से या फिर फाइनल वैल्यू से लगाना। ठीक है, तो चेंज परसेंट से आप लगा दीजिएगा, और हाँ, अगर परसेंटेज में 0.1 अगर दिया हो तो आप सदैव उसको फ्रैक्शन में चेंज करके फाइनल वैल्यू से लगाएंगे, तो आई थिंक बहुत सिंपल और बहुत जल्दी लग जाएगा। ठीक है, तो जैसे कहा कि वृत्त की त्रिज्या में कहा है 50% की क्या की जाए? वृद्धि की जाए इसकी वृत्त की। ठीक है, वृत्त है और उसके त्रिज्या में 50% का वृद्धि किया जाए, तो पूछा कि क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो क्षेत्रफल क्या होता है इसका? πr²। देखो r जब 2 बार लिया गया है तो इसी को हम 50 को 2 बार ले लेंगे। ठीक है, अब चेंज परसेंट से लगाएंगे,
चेंज परसेंट से लगाएंगे और 50-50 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा आपका। क्या होगा, 100 होगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 50 और प्लस 50 और प्लस क्या हो जाएगा 50 और गुणे 50 बटे क्या होगा 100। तो ये 50-50 आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, प्लस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा तो 25, यानी कि मेरे साथ 125% की वृद्धि होगा। प्लस का मतलब ही हो गया कि वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो दिया होगा उसे करके चले आइएगा और ए फॉर आगरा आपका ऑप्शन सही है। तो ये रहा वृत्त का क्वेश्चन और ये दोनों टाइप्स का क्वेश्चन हम बता दिए। अब आज का मैं बताने जा रहा हूँ एक और क्वेश्चन, बहुत ही शानदार है। लिखा है कि यदि किसी याद के प्रत्येक भुजा को 10-20% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया एसएससी सीजीएल 2006 में और एसएससी सीजीएल 2006 में, और ये क्वेश्चन भी बहुत शानदार है और इसे हम लगाएंगे फाइनल वैल्यू से। फाइनल वैल्यू का भी मेथड बहुत शानदार लाजवाब है, क्योंकि फाइनल वैल्यू से अधिकतर क्वेश्चन आपके बहुत कम टाइम में लग जाएंगे, तो उसका भी आदत आपको रहना चाहिए और ये हैबिट्स आप जल्दी से सीख लीजिए किसी याद के प्रत्येक भुजा को। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू से लगाएंगे। आयत का क्षेत्रफल बार बार मैं लिखने का मतलब ये है, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, कि ये चीज़ें आपको फार्मूला याद रहे। तो आयत के क्षेत्रफल यानी भुजा क्या होती है, लंबाई गुणे और चौड़ाई होता है, तो 20-20% का वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो आप लगाएंगे तो यहाँ पर होगा आपका, अगर आयत का पहले क्षेत्रफल 100 था, फिर इसमें परिवर्तन देखने को मिला तो 100 में जोड़ देना 120 बटे ना, फिर 120 बटे 100। 100 से ये 100 कट जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, तो बचेगा क्या 12 गुणे 12 बराबर हो जाएगा 144%। तो 144% आपका जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा, 144% क्षेत्रफल आपका हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा। तो मेरे भाई पहले क्षेत्रफल आपका 100% था, हमारे अकॉर्डिंग था, और हमारे अकॉर्डिंग 144 आया, तो क्या इसमें अंतर देखने को मिल रहा है, तो 44% का अंतर देखने को मिल रहा है। जब ये वाली वैल्यू बड़ा हो और पहला वाला छोटा हो तो वृद्धि होगा मेरे भाई, तो वृद्धि होगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछे कि क्षेत्रफल कितने प्रतिशत हो जाएगा, तो 144% क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई आप कमेंट करके ये बताइएगा कि आज का सेशन कैसा रहा। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि नहीं आते हैं। आप रेलवे का एग्ज़ाम देंगे, आप रेलवे में ग्रुप डी का एग्ज़ाम देंगे, आप रेलवे में स्टेशन मास्टर का, लोको पायलट का, एनटीपीसी का एग्ज़ाम देंगे, टेक्नीशियन का देंगे, तो अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। और इस समय रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम तो चल ही रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अगर आपका मन करे सब्सक्राइब करने का तो कर लीजिएगा। कोई आपसे फोर्स नहीं है मेरे साथ ही, अगर अपना विचार देना है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, राधे राधे।